अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे। Welcome on stage the housewife of the year, our inspiration, the sensational, overdramatic Archana Kohli. बस 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 बोला ना, बोलने दोगे? हाँ, कि ताली बजाते रहने का? निकलना है मेरे को, 7-12 की लोकल है मेरी। नमस्कार, माई सेल्फ अर्चना कोहली। आई एम ओवरऑल अमेजिंग। थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू स्पीक, नो टू गिव मोटिवेशन। तो आज का मेरा जो मोटिवेशनल स्पीच का टॉपिक है वो है कि कैसे बनने का, हाँ मेरे जैसा, अभी मेरे जितना किकैस वगैरह बन नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ऐसे विसिनिटी में आसपास हाउ टू बी गुड होम मैनेजर, गुड मदर, ग्रेट वाइफ, ओवरऑल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, ये मैं आपको बताऊंगी। अभी देखो, गिनने को बोला तो 30 साल हो गए बर का हाउसवाइफ वाले बिजनेस को चलाते हुए। शादी मेरी 30 साल, 30 के आसपास साल शादी को हो गए। उसके पहले भी 4 साल मैं ही चला रही थी ना इनको। हमारा कॉलेज में डेटिंग था। तो कैसे बनते हैं अर्चना कोहली? क्या मैंने कभी गलतियां नहीं की? नहीं, ऑफ कोर्स की है। क्या मैं हमेशा से ही ऐसी ऑसम एंड कॉन्फिडेंट थी? नहीं। क्या मैं हमेशा सही होती हूँ? ऑफ कोर्स, मोस्टली। क्या मैंने जो भी किया वो ठीक किया? हाँ, ज्यादातर। इसीलिए तो आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। और इन सारे एक्सपीरियंसेस के साथ ना, आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अपनी लाइफ और अपने फैमिली की लाइफ बेटर करने का, कैसे घर को अच्छे से रन करने का, कैसे सबके लाइफ की लगाम को अपने हाथ में लेने का। सक्सेस क्या है? क्या है सक्सेस असं म्हणायला गेलं म्हणजे? बहुत सब्जेक्टिव बात है। सब्जेक्टिव म्हणजे ऐसे सबका अलग अलग होता है, अपना अपना। अब राजू ने मेरे को सुबह सिखाया है वर्ड कि मम्मा सब्जेक्टिव बोलो, बहुत बड़ा वर्ड है स्पीच में। तो सक्सेस सब्जेक्टिव होता है, सबका सक्सेस अलग है ना। तो कुछ लोग का सक्सेस होता है कि मैं प्राइवेट जेट खरीदूं म्हणून, पर तुम्हारे प्राइवेट जेट के फ्रिज में पानी की बोतल फुल है क्या? मेरे लिए सक्सेस वो है, आप मेरे घर में कभी भी आओ, मेरे घर में माठ या पानी की बोतल कभी खाली नहीं मिलेगी। बच्चों को अच्छे से ट्रेन किया है। वैसे बच्चों की बात करें तो मैं उन माओ में से नहीं हूं भर का कि फर्स्ट ही आना चाहिए, फर्स्ट ही आना चाहिए। थोड़ा सेल्फ इवैल्यूएशन, रियलिटी चेक ऐसे खुद को देना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे बच्चों को देखोगे तो जब ही जन्म लिया ना, मैं तभी समझ गई थी कि 1 नंबर ढ बच्चे हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशन अलग रखने का। मेरा एक्सपेक्टेशन इतना लो है ना कि मेरे पूजा पाठ में मैं भगवान को यही बोलती हूँ कि देवा मेरे बच्चे को किसी क्लास में लुढ़कने मत दे। और उससे ज्यादा मेरा प्रेयर इसका होता है कि मोंटू कहीं अपने जूनियर से पिटके ना आ जाए। ज्यादा डिमांड्स नहीं रखने का, मतलब डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है। अभी प्राजू के बारे में बोलूं तो होगी, मतलब यूट्यूबर वगैरह, लेकिन घर में सबसे समझदार, सबसे होनहार बच्ची, जिंदगी को समझने वाली, ये जो गलत फहमी उसका है ना, वो दूर करने का लाइफ मिशन मेरा है। मतलब मसूर दाल और तूर दाल के बीच में फर्क नहीं पता है, लेकिन लिपस्टिक में मैक का रूबी वू और रशियन रेड में फर्क क्या है वो दिखाई देता है। ऐसा तो इनका आईक्यू है। अभी जरा बात करते हैं कॉम्बैट की। कॉम्बैट म्हणजे अगदी असं नहीं बर का। वो भी करने का, लेकिन बाद में। मेरे को ऐसा लगता है ना कि हम माओ के पास बहुत सारे हथियार होते हैं। अभी जैसे कि बेलन। अभी मेरा दिन का सबसे बोरिंग काम है चपातियाँ, मतलब रोटियां बनाने का। लेकिन वो बेलन जो है ना, उसको अपनी कमजोरी मत समझो बर का, उसे अपना हथियार समझो। बेलन से दुश्मन को पेलन का टाइम आ गया है बर का। सॉरी, मेरे को भी ना थोड़ा इधर उधर रैप वगैरह करने को अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है ना सुनने को, लेकिन जरूरी है। जरूरी है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि माँ की ताकत क्या है।
वो तुम्हारे टिफिन से लेके तुम्हारे कैरेक्टर तक सब बना सकती है बरका। और जब आप होम मैनेजर हो ना, तभी मूड का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, आजकल हम ये जो क्राइम पेट्रोल और सतर्क इंडिया का बैक टू बैक बिंज वॉचिंग करते हैं ना, उसकी वजह से बॉडी को ठिकाने कैसे लगाने का ये अच्छे से आता है, इसीलिए टेम्पर कंट्रोल करने का। अच्छा मुझे बताओ, आज ऑडियंस में नए पेरेंट्स कितने हैं? Me. आप लोगों से मेरा सवाल है कि तुम लोग को हुआ क्या है? हाँ, इतने सेंसिटिव क्यों हो गए हो? बच्चों को धपाटे मतलब सुताई करनी बच्चों की क्यों बंद कर दी? ये बच्चों को देखा है कभी? ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। लात नहीं तो कम से कम हाथों से 2-4 धपाटे पीठ में डालोगे ना। धपाटे मीन्स इधर बीच में मारने का, फटक करके आवाज आना चाहिए 2 कमरा छोड़ के। हाँ आहो चलता है, थोड़ा सा दे देने का। अर्चना जी। हाँ। नहीं ये अच्छा नहीं देने का। अच्छा वो छोड़ो, एक और मुझे आपसे टिप शेयर करने का है बरका। अभी अगर कभी ऐसे लगेगा ना कि बच्चों के सामने हमारा नहीं चल रहा है, हाँ, तो कुछ लाइनें हैं तुम्हारे खुर्ची के नीचे, नोटपैड्स होंगे, उसमें लिख लो। हाँ नोट इट डाउन म्हणावा। नंबर 1, ये सारी लाइनें यूज करायची। हाँ जब भी ऐसा टाइम लगेगा। नंबर 1, तेरी पॉटी साफ की है मैंने, तू मुझे सिखाएगा। नंबर 2, पॉटी वाला नंबर 2 नहीं कही। एनीवे, पॉइंट नंबर 2, तुझे 9 महीने पेट में पाला, जो खाया खुद खिलाया। हाँ, और तू इतना बड़ा हो गया है कि माँ से अभी बात करेगा ऐसे? ऑलवेज वर्क्स। नंबर 3, ठीक है, जब चली जाऊंगी ना तब याद आएगी तुझे मेरी। ट्रस्ट मी इट वर्क्स बरका। ये 3 लाइनों से बड़े काम ऐसे चुटकियों में करा दिए अर्चना कोड़ी ने बरका। थैंक यू। अभी आपका भी बेटा मेरे जैसा हो ना, मोंटू जैसा, कि रिपोर्ट कार्ड छिपाने लग जाए तो आप भी मस्त चुपचाप जाओ, उसका फोन, उसका स्लैम बुक, उसकी डायरी, उसके लाइफ का सुख चैन सब कुछ छुपा देने का। टिट फॉर टैट का जमाना है नहीं का। और एक स्किल है मेरी जो बाकी माओं में, मेरा जो फेसबुक पे मॉम्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप है उसमें बहुत फेमस है। अभी जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद उनको ऐसे ऐसे हाथ दिखाना, न्यूज़पेपर से, बेलन से, चप्पल से मारना या ऐसे जोर जोर से चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बस आंखें दिखाती हूँ, उनकी तरफ सिर्फ घूरते रहने का काम हो जाता है 100%। बीच बीच में दवा की तरह देना चाहिए। क्या है, तुम्हारी ग्रेविटी कम नहीं होनी चाहिए खानदान में। जैसे बच्चे मौके तो बहुत देते हैं, अब मेरे मोंटू को ही देख लो, दिन में 8-10 बार तो मौका देता ही है। मन करता है कि पकड़ के ऐसी कुटाई करूँ ना कि कौन सा तरफ सर है, कौन सा तरफ पैर है, पर पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ वही करती हूँ। अभी कंट्रोल की बात करें, देन थिंक लाइक अ लॉयनेस। हाँ होती है ना जंगल में, वैसे सोचने का। वो बच्चों को पढ़ाती भी है, बच्चों को सिखाती भी है कि कैसे से खूब करके खाने का करके। हाँ संस्कार वगैरह ठीक है, लेकिन खौफ कम नहीं होना चाहिए। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, मैनिपुलेशन के तुम्हारे स्किल्स कम नहीं होने चाहिए। क्या है, अपने इलाके में ही अपना खौफ अगर कम हो गया तो मतलब डेंजर है। हाँ तो वो हमेशा बरकरार रखने का। अब मेरे घर में मेरा कितना खौफ है इसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मेरा 8 बजे सीरियल लगता है बरका। हाँ रोज मंडे टू फ्राइडे 8 PM और सैटरडे संडे को रिपीट टेलीकास्ट 6 बजे। हाँ तो उस टाइम पे घर में मजाल है कि कोई रिमोट लेके बैठे न्यूज देखने के लिए। हाँ मजाल है किसी की कि हाँ डोरेमोन और न्यूज लगा के बैठे, उन्हें कल सुबह न्यूज में थोड़ी आना है। अभी मेरा आपसे एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है बरका। अगर घर में सब रहते हैं तो घर का सब काम एक इंसान ही क्यों करे, है ना? ऐसे टाइम पे आपके मैनेजरियल स्किल्स शुड किक इन। डेलीगेट करो, एक बंदे के लाइफ की ड्यूटी बना दो कि वो पानी की बोतल भरेगा, दूसरे बंदे की लाइफ की ड्यूटी कि वो डस्टिंग करेगा, और बीच बीच में ना खाने में उनके पसंद का कुछ बना देने का एज इंसेंटिव। मतलब ऐसे भी जल्लाद मत बन जाना कि मदर्स डे पे बच्चे तुम्हारे साथ फोटो ही ना डाले इंस्टाग्राम पे। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। अगर कभी आपके पति आपका बर्थडे भूल जाते हैं ना तो कोई बात नहीं,
रिएक्ट नहीं करने का, दूसरे दिन भूल जाने का कि वो तुम्हारे पति है, हाँ? और ऐसा बिहेव करने का जैसे कि वो है ही नहीं। फिर देखो क्या 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलती है, बाबा बाबा। और ना ये बॉलीवुड ने ना मतलब हमारा एकदम सत्यानाश कर दिया है, बिल्कुल 100% सब कुछ बिगाड़ दिया है। अभी वो एक लाइन है ना कि तुमसे शादी करके ना मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, ये यूज करना ड्रॉप कर दो। ये उनको पता है, इसीलिए अभी प्रेशर बिल्ड नहीं होता है। अगर सच में प्रेशर बिल्ड करने का रहेगा ना पति के साथ झगड़ा होने के बाद, तो ये बोलने का कि मेरे सारे सपने छोड़ के मैं तुम्हारे घर चली आई ये दिन देखने के लिए का। इतना मजा आता है ना, शक्ल जैसा रंग ही उड़ जाता है। वर्क्स एवरी टाइम। जाते जाते बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये दुनिया बहुत सुंदर है दोस्तों, तो जाओ और काय तुम्ही म्हणता हल्ली, हाँ मचा दो। प्यार से, चालाकी से या बेलन के दम पर ये जंग जीत लो। मैं बस सबको ये बताना चाहती हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बरका, हाँ? मतलब जब आप ऐसे घर में एंटर करते हो तो सबको पता होना चाहिए, हाँ, कि अरे अर्चना कोई आई है कमरे में करके, हाँ? इतना पर्सनैलिटी बिल्ड करने का ना कि भाजी वाला भी खुद से ही मुफ्त का धनिया मिर्च पिशवी में डाल देगा। बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, हाँ? उनके सारे सीक्रेट्स ऐसे ऐसे करके जानो और फिर धीरे धीरे करके वापरो उनके अगेंस्ट। स्ट्रगल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है बरका। अगर स्ट्रगल नहीं है ना तो झूठी स्टोरी बनाओ, लेकिन स्टोरी होनी चाहिए। जितनी बार भी आपको लगता है कि अभी बोलने का टाइम आ गया है तो शुरू कर देना। क्या है, उससे थोड़ा रियलिटी चेक रहता है घर में। पर आजकल के बच्चे तेज है, बहुत तेज है। पर वो जितने भी 30 मार खान बन जाए, फारा खान तुम ही हो, हाँ? क्या? अच्छा दोस्तों, थैंक यू। जाते जाते बस इतना बताना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा ये मोटिवेशनल सेशन अच्छा लगा हो और अगर आप और जानना चाहते हैं अबाउट हाउ टू बी ओवरऑल सुपर वुमन, तो फिर आप मेरा नया बुक खरीद सकते हैं जिसका नाम है मम्मा कैन बी वाओ बट हाउ। इसमें सब टिप्स, ट्रिक्स, फोटोज, पर्सनल इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स जरा कमी है पर है, हाँ? आपको ये मिलेगा ऑनलाइन। अच्छा, हाँ, अभी चलती हूँ, क्या है मोंटू को ट्यूशन से पिकअप करने का टाइम हो गया है। आती हूँ, हाँ? थैंक यू सो मच। प्राजक्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ? और अगले हफ्ते मिलते हैं, हाँ? ओके, चलो, थैंक यू, लव।